आंचल जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में सभी बुरे अनुभवों, असफलताओं एवं दुखों को भाग्य समझकर स्वीकार करें अथवा श्री जी की कृपा करें। आपके द्वारा सत्संग में कहा गया कि भगवान जीवन में प्रतिकूलता देते हैं क्योंकि उनकी हम पर कृपा होती है। इस स्थिति में कैसे जाने की भक्त कृपा देखता है और संसारी वो प्रारब्ध देखता है। भक्त प्रारब्ध को नहीं मानता, भगवान को मानता है। तो जो भी हमारे जीवन में दुख, विपत्ति या कोई भी परिस्थिति आती है, वो हमारे भगवान के द्वारा चयन की हुई परिस्थिति भेजी गई है, जो हमारा सुधार करके, हमारे राग को मिटा करके, अनुकूलता के राग को मिटा करके, भोगों के राग को मिटा करके भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर करती है। वो हमारे भगवान के द्वारा चयन की हुई परिस्थिति होती है। ये भक्त चिंतन करता है, लेकिन संसारी को मानना चाहिए ये मेरा प्रारब्ध है जो शुभ अशुभ परिणाम में सुख दुख संपत्ति विपत्ति दे रहा है। तो संसार में कानून के अनुसार प्रारब्ध है, भक्ति में कृपा के अनुसार भगवान की कृपा के द्वारा परिस्थिति चयन की गई है, जो हमारी उन्नति और मंगल का कारण है। प्रियंका जैन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है? और कोई कनेक्शन नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ है शरीर और चैतन्य है आत्मा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, पर छूटत कठिन नहीं, छूटना बड़ा कठिन हो गया। जैसे दूर पड़े हुए रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए, तो या तो वहां पहुंचा हुआ रस्सी के पास कोई व्यक्ति खड़ा होकर दिखाए कि ये सांप नहीं रस्सी है, या हमारे पास इतनी लंबी टार्च हो कि मैं प्रकाश में देख पाऊं कि सर्प नहीं रस्सी है, तो हमारा भ्रम दूर हो जाए। ऐसे ही शरीर को भ्रम से हमने अपना स्वरूप मान लिया। अब या तो पहुंचा हुआ ज्ञानी हमको इस बात का अनुभव करावे अपनी कृपा से, या हमारे अंदर खुद ज्ञान का प्रकाश ऐसा हो जाए कि मैं देख पाऊं कि जड़ चेतन में कोई ग्रंथि नहीं है, ये केवल भ्रम है। भ्रम के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया, इसीलिए बार बार मेरा जन्म मरण होता है। मुझ अविनाशी का, मुझ अजन्मा का जन्म होता है, बार बार कर्मों से प्रेरित होकर, क्योंकि शरीर राग के कारण कर्म होते हैं, शरीर राग के कारण हमारी दुर्गति होती है। और शरीर राग एक भ्रम है, ना कि बंधन। स्वयं को ना पहचानने के कारण, स्वयं को शरीर मान लेने के कारण उस निर्विकार आत्मा को, अविनाशी को, अजन्मा को बार बार कर्म बंधनों में जन्म लेना पड़ा। बार बार भ्रमात्मक नाना प्रकार के दुख सुख के थपेड़ों में उसे बहना पड़ा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र की उपासना से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो हम मुक्त हैं उसका अनुभव हो जाता है। कभी बंधन न था, न है, न रहेगा, पर जब तक उपासना नहीं होगी तब तक ये भ्रम नष्ट नहीं होगा। और जब तक भ्रम नष्ट नहीं होगा तो बार बार जन्म, बार बार मरण ये हमें भोगना पड़ेगा। हरदीप सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से शरणागति के बारे में सुना। महाराज जी, वाहेगुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण या शरणागति कैसे हो? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, बार बार उनका नाम रटो। उनकी जो वाणी है, वाहेगुरु की वाणी जो है, गुरु वाणी, उसका गान करो और उसके अनुसार आचरण करो। गुरु वाणी के विरुद्ध आचरण मत करो। गुरु वाणी जो आदेश करती है, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, हरि नाम रटो, खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, इसी से वाहेगुरु की शरणागति पुष्ट हो जाएगी। देवयानी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु की आज्ञा अक्षरशः पालन करने में त्रुटि हो जाती है बार बार, परंतु हृदय में अगर गुरुदेव और रसिकों के प्रति गहरी आसक्ति हो तो क्या गुरु आज्ञा पालन वो करवा देंगे उनकी कृपा से? यहां हमें संशय होता है। यदि गुरु में या रसिकों में आसक्ति है तो आज्ञा पालन का उल्लंघन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आसक्ति ना होने के कारण उल्लंघन होता। हमारा प्यारा हमको कुछ कहे और हम वो बात सुने ना, हम उसके अनुसार चले ना, इसका मतलब हमारे प्यार में कमी है। नहीं तो प्यारा कह दे तो प्राण त्यागना भी एक सरल बात है। रसिकों में आसक्ति शब्द का जो आपने प्रयोग किया,
ये मोक्ष का स्वरूप है। भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति हो जाए, उनके वचनों के पालन करने में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष है, प्रेम है, यही भगवत प्राप्ति है। यही अगर रसिकों में आसक्ति, बात अलग, आसक्ति जैसे किसी कामी पुरुष की कामिनी स्त्री में आसक्ति होती है, जैसे लोभी पुरुष के धन में आसक्ति होती है, ऐसी आसक्ति यदि रसिकों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। कामिनी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रियताम। इस कोटि का प्यार गुरु में हो जाए, रसिकों में हो जाए या भगवान में हो जाए, अपने आप इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ होते हैं। उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन ना होने का कारण है शरीर राग, शरीर आसक्ति, भोगों की आसक्ति। गुरु आसक्ति, रसिकों की आसक्ति अभी नहीं हुई, जिस दिन हो जाएगी तो भोगों की आसक्ति और शरीर आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और जब ये आसक्ति नष्ट हो गई तो आज्ञा पालन में कुछ भी दुर्लभ नहीं। कोई भी आज्ञा दे दे वो सब समर्पित है।